मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ये उम्मीद किया जा रहा है। तो बहुत दिन से आप लोग भी ये उम्मीद लगा कर बैठे थे कि सर का जो क्लास होगा ऑनलाइन बहुत ही जल्द स्टार्ट होगा, और हम भी आप लोग को ये उम्मीद दे रहे थे कि बहुत ही जल्द हम लोग का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होगा। लेकिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट के वजह से हम लोग का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने में बहुत काफ़ी टाइम लग गया। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी, अब आप जग जाइए, हम लोग ऑनलाइन क्लास के लिए रेडी हो चुके हैं, पूरा सेटअप लग गया है, कोई भी अब टेक्निकल फॉल्ट नहीं उत्पन्न होने वाला है। और आप लोग को जो बार बार ये बताया जा रहा था कि ऑनलाइन क्लास आएगा, क्योंकि हम लोग को उस जगह तक शिक्षा को पहुंचाना है जहां गांव में लड़कियां लोग अभी बाहर नहीं आती। उन लोग को ये सपना है कि हम भी दरोगा बने, हम भी बिहार पुलिस बने, हम भी एसएससी निकालें, हम भी एसएससी सीजीएल निकालें, हम भी एसएससी सीपीओ निकालें। और वैसी लड़कियां जो आज भी गांव में रहती हैं, तो मेरा ये ड्रीम है कि आने वाले समय में हम उस घर तक पूरे नोट्स को प्रोवाइड करेंगे जिस घर से लड़कियां अभी बाहर नहीं निकलती है। गांव गांव, घर घर तक पहुंच करके ये गार्जियन को हम मैसेज देंगे कि अगर आप अपने लड़के को बाहर रखने में अगर सक्षम नहीं है तो आपके यहाँ हम आ रहे हैं, हम ये नोट्स देंगे और जितने भी कंटेंट हैं आपको उपलब्ध कराएंगे। आप घर पे बैठा करके अपने बेटा और बेटी को अच्छे से तैयारी कराइए। और ये पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं कि आपका बेटा, आपका बेटी घर से रह करके सरकारी जॉब ले सकता है, बस उसको बोलिए कि 6 घंटा 8 घंटा रेगुलर पढ़े। तो मेरा अगला यही कदम है कि उस गांव, उस घर तक पहुंचना है, और जितने भी गांव में बेटी हो या बेटा हो जो पैसे के वजह से बड़े बड़े शहरों में जैसे दिल्ली, पटना में नहीं पहुंच पा रहे हैं, ये सारे सुविधाएं उनको दिया जाए, उनके घर पे पहुंचकर समझाया जाए, सारे कंटेंट उपलब्ध कराया जाए, ताकि उनको भी ये ना फील हो कि हम सरकारी जॉब नहीं कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे। हम जो पढ़ाने वाले हैं, आपको मैथ्स पढ़ाने वाले हैं, तो मैथ्स के बारे में अगर चर्चा करेंगे तो बहुत सारे बच्चे को मैथ्स में डर लगता है कि मैथ्स में बहुत सारे बच्चे को मैथ्स पढ़ने में डर लगता है कि मैथ्स सर हमें पहले से कमजोर है। मैथ्स सर हमें, कितने लोग का ये मानना है कि सर 10th के बाद हम आर्ट्स ले लिए थे, मैथ मेरा छूट गया है, काफ़ी कमजोर है, हमें समझ में नहीं आता है। मेरा मानना है कि अगर आप 8, 9, 10th, 11, 12th अगर मैथ नहीं पढ़े हैं ना, तो भी कोई बात नहीं है मेरे भाई। आप मेरे साथ अगर जितने हम वीडियो डाल रहे हैं उसको स्टेप बाय स्टेप देखोगे ना, तो तुम्हें ये कभी भी फील नहीं होगा ना कि हम 8 में, 9 में, 10th अगर मैथ नहीं पढ़े हैं, इस वजह से हमें परेशानियां होती है। ये भाई कंपटीशन का मैथ है, विद्यार्थी इसे मैथ समझते हैं, लेकिन हम इसे मैथ नहीं समझते हैं, हम इसे गेम समझते हैं। भाई इतना मजा आता है। आप बताओ 10th में जो आप मैथ पढ़े थे, क्या 1 सेकेंड का पढ़े थे, क्या 2 सेकेंड का पढ़े थे, क्या 3 सेकेंड का पढ़े थे, क्या 60 सेकेंड का पढ़े थे? आपको तो 10th में जो मैथ पढ़ना था उसको अच्छे तरीका से प्रूव करना था, स्टेप बाय स्टेप लिखना था। कहीं बीच में से अगर स्टेप आप हटा दिए तो आपका नंबर काट लिया जाता था। लेकिन ये हमारे जो कंपटीशन का मैथ है, आप क्या जानते हो नहीं जानते हो इसका कोई वैल्यू नहीं है, आप आंसर दो उसका वैल्यू है। लेकिन वही बोर्ड के एग्जाम में क्या होता था कि अगर आप आंसर लिख दोगे, आपको आंसर लिखने से नंबर मिलने वाला नहीं था, आपको ये स्टेप बाय स्टेप ये बताना पड़ता था कि इस मैथ को ऐसे ऐसे करके तब आंसर दिखाना पड़ता था। लेकिन हमारे कंपटीशन के एग्जाम में है, आप कितने अच्छे मैथ्स को बनाते हैं, कितने अच्छे तरीका से उसको सॉल्व करते हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं है। आप कितने फास्ट बनाते हैं, आप बल्कि उसका आंसर याद करके टिक कर दो, उसका वैल्यू है। लेकिन आप एक अच्छे तरीका से उसको सॉल्व करोगे और बोलोगे कि ये हम मैथ बना दिए, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है भाई। यहां पे कंपटीशन में सबसे ज्यादा वैल्यू किसी का है तो टाइम का वैल्यू है।
यानी आपको टाइम सेव करना है, टाइम आपको बचाना है। आप कैसे टाइम बचाते हो, इसका सबसे ज्यादा योगदान ये कंपटीशन के एग्जाम में है। अगर 1 to 10 अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो अच्छा है, और नहीं पढ़े होंगे तो भी अच्छा है। तो आइए हम समझेंगे कि भाई अगर 1 to 10 नहीं पढ़े तो फिर कैसे हम कंपटीशन में मैथ को समझ पाएंगे, कैसे सीख पाएंगे। तो हम आपको इस वीडियो में सबसे पहले अपना बताते हैं कि मैथ्स हम पढ़ाएंगे किस तरीका से, इसके बारे में आप ध्यान से समझेंगे आप लोग। सबसे पहले विद्यार्थी आपको जोड़, घटाव, गुना, भागा, मतलब कि ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एलसीएम, एचसीएफ, ये जितने छोटे छोटे बात है ना सब आपको सिखाएंगे। साथ साथ अगर आपको लगे कि सर हम 9-10 तो पढ़े ही नहीं, हमको पता ही नहीं है कि 9-10 में कौन कौन सा चैप्टर होते हैं, किसी तरह भगवान को लड्डू चढ़ा करके 10th का बोर्ड पास कर गए। हे भगवान मुझे 10th में पास कर दो, हम तुम्हें 10 kg लड्डू चढ़ाएंगे। भगवान थोड़ी पास किया था, तुम बगल से चोरी करके किसी तरह से पास हो गए थे। चल भाई 10 किलो लड्डू चढ़ा दिया, तुम्हारा रिजल्ट बन गया। लेकिन मेरे भाई ये कंपटीशन है, भगवान को 15 किलो लड्डू भी मांगोगे ना कि चढ़ा देंगे तो ये जल्दी पार होने वाला नहीं है। इसमें आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आपके पास टैलेंट होना चाहिए, तब जाकर आप एग्जाम फेस कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो यहां पर सबसे पहला चीज है ना कि अभी तक आप जो भी पढ़ाई किए हो ना उसका डिग्री मिला है। वो डिग्री केवल आप हासिल किए, नौकरी नहीं हासिल किए। अगर आपको नौकरी हासिल करना होगा तो आपके अंदर टैलेंट होना होगा। टैलेंट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एग्जाम देने बैठेंगे, आप ही का नौकरी क्यों लेगा, सोचिए ऐसा। तो इसमें सबसे बड़ा चीज है कि जो बच्चे वर्क करेंगे, जो बच्चे हार्डवर्क करेंगे उनको जॉब मिलेगा, अन्यथा भगवान के लड्डू चढ़ाने से नौकरी मिलने वाला नहीं है। आप 10th पास कर जाओगे, 12th पास कर जाओगे, इसके बाद आप ग्रेजुएशन पास कर जाओगे, सब पास कर जाओगे भगवान को लड्डू चढ़ा चढ़ा करके, चोरी कर करके। लेकिन ये 1 डे एग्जाम जो है इसको पास करना बहुत जटिल काम हो जाएगा। इसको पास करने के लिए आपके पास टैलेंट होना चाहिए। अगर टैलेंट होगा तो आप पास कर पाओगे, नहीं तो अन्यथा आप पास नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि बच्चे जो मैथ्स से डरते हैं, आइए हम लोग चलते हैं मैथ्स में पढ़ना क्या है। भाई जो आप बचपन से पढ़े थे ना 1 क्लास से 1 से 10 तक, वही चीज तो सेम फिर पढ़ना है पूरे कंपटीशन में। बचपन में आपको गिनती सिखाया गया होगा, बचपन में आपको टेबल सिखाया गया होगा, बचपन में आगे आप पढ़े होंगे तो आगे चैप्टर में जोड़ सिखाया गया होगा, घटाव सिखाया गया होगा, जिसको बोलते हैं फ्रैक्शन का ऐड, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट, ये सारे चीज तो फिर से हम सीखना स्टार्ट करेंगे। इसके बाद आप आगे आए होंगे तो आपको संख्या पत्ती, जिसको नंबर सिस्टम बोलते हैं, परसेंटेज पढ़े होंगे, SI CI पढ़े होंगे, प्रॉफिट लॉस पढ़े होंगे, LCM SCF पढ़े होंगे। इसके बाद आपको बहुत सारे जो आप चैप्टर पढ़े 1 to 10 में, वही सारे चैप्टर पुनः फिर से पढ़ना है। लेकिन वहां आप क्या किए थे, एक से पढ़ना स्टार्ट किए थे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते गए थे और 10 साल में आप 10th पास किए थे। लेकिन यहां जो पढ़ाई करना है, हमको 10 महीने में पूरे 10th तक की पढ़ाई को पढ़ना है। वहां पे आपने 10 साल में क्लियर किया था, लेकिन यहां पर सिर्फ 10 महीने में क्लियर करना है। और वही से हम स्टार्ट करेंगे, 0 लेवल से 1 क्लास से स्टार्ट करेंगे। जो आप 1 क्लास से 10th क्लास तक पढ़े थे वही सेम चीज पढ़ाएंगे। 1-2 टॉपिक अगर चर्चा किया जाए तो 11th 12th का है, नहीं तो बाद बाकी पूरे 10th तक का मैथ पूरे कंपटीशन में पूछते हैं। चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दो, चाहे बिहार दरोगा का एग्जाम दो, चाहे जितने स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम है, स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम दो, चाहे डिफेंस का कोई भी एग्जाम दो, कोई भी एग्जाम, जैसे आर्मी के बाद एयरफोर्स, ये सारे एग्जाम हो गए। SSC GD, SSC CGL का एग्जाम दो, SSC MTS का एग्जाम दो, SSC CPO का एग्जाम दो, चाहे बैंक का एग्जाम दो, चाहे रेलवे का एग्जाम दो, सारे एग्जाम में 1 to 10
जो आप बचपन में 1 से 10 तक पढ़े थे वही एक बार फिर से आपको दोबारा पढ़ना है, लेकिन यहां पर टेक्निक को बदल करके पढ़ना है। यहां पर पूरा का पूरा टेक्निक बदल जाएगा और क्वेश्चन का थोड़ा लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। लेवल को बढ़ा लेंगे और टेक्निक को बदल देंगे और कुछ नया काम नहीं करने वाले हैं। तो आइए हम सबसे पहले मैथ्स का चर्चा करते हैं। पूरे मैथ्स को हम 0 लेवल से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे और 0 लेवल से लेकर के हाई लेवल तक पढ़ाएंगे, ताकि देखिए कोई भी चीज सबसे पहले ना बच्चे को मन लगना चाहिए। बच्चे को उस चीज में, जैसे अगर आप साइकिल चलाते हो, सीखने का इच्छा रखे हो, जब तक आपको मन नहीं लगेगा ना साइकिल चलाने में तब तक आप सीख ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहला चीज है कि बच्चे को इंटरेस्ट आना चाहिए। जैसे ही बच्चे के अंदर इंटरेस्ट आ गया ना तो बच्चा सीख जाएगा। अगर बच्चे के अंदर इंटरेस्ट नहीं आएगा तो बच्चा सीखने वाला नहीं है। तो भाई इंटरेस्ट आएगा कैसे, कैसे ये फील करेंगे कि बच्चों के बीच इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो गया? तो सबसे पहले हम वही चीज को सीखेंगे जो एकदम 0 लेवल होता है, जो एकदम बेस होता है मैथ का, जिसको बच्चा अच्छे से समझ करके और एक गेम समझ करके उसको खेलना स्टार्ट कर दे। कभी भी माइंड में ये दिमाग से हटा लो कि कंपटीशन का मैथ है, ये बोलो कि ये कंपटीशन का मैथ जो है एक गेम है। चल भाई हम भी गेम खेलने चलते हैं, और अपने दोस्त को भी बोलो कि चलो हम लोग गेम खेलने चलते हैं सर के साथ, और बड़ा मजा आएगा। गेम कैसे होता है, एक बार हम सिखा दिए फिर आप खेल रहे हो, एक बार हम सिखा दिए आप खेल रहे हो। अभी देखो बाइक अगर चलाना होगा, सबसे पहले बाइक तो हम सिखाए, कोई भी सिखाने वाला होता है, जैसे ही बाइक सिखा देता है चलाते तो आप हो। वैसे ही सेम मैथ्स है, हम आपको चलाना बता देंगे, हम आपको सिखा देंगे, लेकिन आपको चलाना है, आपको दौड़ाना है, आपको बनाना है, जो भी काम करना है आपको करना है। तो आइए हम लोग सीखते हैं, ज्यादा चर्चा ना करके, बीच बीच में चर्चाएं होते रहेंगी। हम लोग अपने छोटा सा एक टॉपिक लेकर चलते हैं कि किसी भी संख्या में, दुनिया का कितना भी बड़ा संख्या हो, अगर 9 से गुना करना होगा तो हम लोग फास्ट कैसे गुना कर पाएंगे। किसी भी संख्या में अगर आपको, किसी भी संख्या में अगर आपको 9, 99, 999, 49 ... से गुना करना होगा तो आप बहुत ही आसान तरीका से गुना कर दोगे। आप देखते ही आंसर बता दोगे। किसी भी संख्या में बाबू 9, 99, 999, 49 से गुना करना अगर होगा तो आज के बाद आप बेसिक तरीका से नहीं बनाओगे, डायरेक्ट एक लाइन में आंसर लिखोगे। अब आप बोलेंगे कि सर क्या ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है? नहीं, कभी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन आपके कैलकुलेशन को फास्ट करेगा, आपके कैलकुलेशन को आसान करेगा, आपके मेमोरी पावर को सोचने का क्षमता डेवलप करेगा। आपका जो पेन इतने दिन से बैठा हुआ है, पेन जकड़ा हुआ है, जो पेन नहीं चल रहा है, उस पेन को चलाने में, ये पेन को चलाने में बहुत बड़ा हेल्प करेगा। ताकि हम तो पहले ही बताया कि बच्चे को सबसे पहले ना कोई चीज में इंटरेस्ट आना चाहिए। जैसे ही सीखोगे ना, तो अभी तो कोई चैप्टर पढ़ा नहीं रहे, अभी तो बेसिक चीज पढ़ाएंगे, तो आपको लगा अरे इतना भी जल्दी होता है क्या? तो आपके अंदर एक विश्वास आएगा कि जब सर बताए थे कि मैथ को गेम समझना है, इसका मतलब आगे भी कोई चैप्टर पढ़ाएंगे तो इतना ही मजा आएगा, आगे भी कोई टॉपिक पढ़ाएंगे तो इतना ही मजा आएगा। जिस दिन ये बात आपके दिमागों में सेट कर गया, दुनिया का कोई भी पावर नहीं है जो आपके मैथ को कमजोर बना सकता है। जब भी आपका मैथ होगा सबसे फास्ट होगा। तो आइए हम लोग सीखते हैं बाबू, एक बार फिर से रिपीट। किसी भी संख्या में 9, 99, 999, 49, 59, 69 से गुना करना एक लाइन कैसे सीखेंगे बाबू? आते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन लेकर के। इसमें 3 तरह का टाइप पाया जाता है, इसमें 3 तरह का टाइप पाया जाता है।
पहला जो टाइप होगा टाइप 1 जो होगा, यहां पर क्या होगा, टाइप 1, टाइप 2 और एक टाइप 3, 3 तरह का टाइप होता है। पहला टाइप में क्या होगा, 2 डिजिट मतलब 2 अंक, तो 2 ही 9 है। दूसरा टाइप में क्या होगा, 2 डिजिट, तो ये 9 का संख्या ज्यादा है। तीसरा टाइप में क्या होगा, 3 डिजिट, तो ये 9 का संख्या कम है। तीनों टाइप के बारे में आपको समझ में आया। पहला 2 डिजिट यानी 2 अंक, तो 2 ही 9 होना चाहिए। अगर यही 3 अंक बोलेंगे तो 3 9 होना चाहिए। यानी यहां अगर हम 4 अंक बोलेंगे तो 4 9 होना चाहिए। अगर हम ये 5 अंक बोलेंगे तो 9 का संख्या भी 5 होना चाहिए। इस टाइप में दोनों तरफ आपस में इक्वल होना चाहिए, दोनों तरफ आपस में इक्वल होना चाहिए, दोनों तरफ आपस में इक्वल होना चाहिए। ये टाइप 1 रहा। टाइप 2 में क्या है कि हमेशा 9 का संख्या ज्यादा रहना चाहिए, चाहे 1 ज्यादा हो चाहे 2 ज्यादा हो, इससे मतलब नहीं है, लेकिन ज्यादा होना चाहिए। इसको रखे हैं टाइप 2 में। अगर टाइप 2 का बात करें तो इसमें 9 का संख्या ज्यादा है, चाहे 1 ज्यादा है चाहे 2 ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये इससे ये ज्यादा है, इससे ये ज्यादा है, इससे ये ज्यादा है। इसको टाइप 2 में रखे। अगर टाइप 3 का बात किया जाए तो यहां 9 का संख्या ज्यादा नहीं कम है, यहां 9 का संख्या कम है। अगर अंक 5 6 भी रहे उससे नहीं मतलब है, लेकिन 9 उससे कम होना चाहिए। तो यहां देख रहे हैं 9 का संख्या कम है। 1 2 3 4 5 यहां 9 मात्र 2 ही है। तो बाबू आपने ये सीखा होगा कि 3 तरीकाएं बने हैं, 3 तरीका बना है। एक में 9 जितना रहेगा उतना ही अंक भी रहेगा, दूसरा में अंक से ज्यादा 9 रहेगा, तीसरा में अंक से कम 9 रहेगा। एक बार फिर से, पहला में जितना अंक उतना 9, दूसरा में जितना अंक उससे ज्यादा 9, और तीसरा में जितना अंक उससे कम 9। अब आइए एक एक टाइप करके हम लोग क्लियर करते हैं, कैसे इसको जल्दी में हम लोग सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन को। आइए तो हम लोग आगे क्लियर करते हैं कि जल्दी में 9 का गुना कैसे सीखेंगे, कैसे ये गुना जल्दीबाजी में हम कर पाएंगे। तो आइए आपके सामने हम सॉल्व करना स्टार्ट करवाते हैं। टाइप 1 आपके सामने अभी हम बना रहे हैं। पहला क्वेश्चन 3 है, 4 है, 5 है। यहां पर टोटल 3 अंक है, 3 डिजिट है, और मल्टीप्लाई 9 से करना है। 1 9 2 9 3 9, तो 3 अंक 3 9। इसको टाइप 1 में रखे थे। देखिए क्या करना है, ये 5 है ना, 5 में क्या जोड़े ताकि 10 बन जाए, 5 में क्या जोड़े ताकि 10 बन जाए। तो आप बता दो, 5 में 5 जोड़ने पर तो 10 बन जाता है। 5 में क्या जोड़े ताकि 10 बन जाए, तो 5 वहां लिख दिए 5। अब 4 में क्या जोड़े कि 9 बन जाए, तो 5 यहां 5। 3 में क्या जोड़े कि 9 बन जाए, तो 6 यहां 6 कर दिया। पहला को 10 बनाना है, पहला को 10 बनाना है और बाद बाकी को 9 बनाना है। बाबू पहला को 10 बनाना है और बाद बाकी जितना भी होगा सबको 9 बनाना है। तो पहला 5 है, इसको 10 बनाने के लिए क्या जोड़ेंगे, तो 5 जोड़ेंगे। इसको छोड़ करके, पहला को छोड़ करके बाद बाकी सभी को 9 बनाना है। तो 4 में क्या जोड़े ताकि 9 बन जाए, तो 5 जोड़े, तो 4 में 5 लिख दिए। 6 में 3 में क्या जोड़े कि 9 बन जाए, 6, तो 6 लिख दे। और इसके बाद
जिसको आप 10 बनाए थे ना उसमें से 1 घटा दीजिए, तो 5 को आप 10 बनाए तो 1 घटाएंगे तो 4, 4, 3। ये आपका आंसर आ गया। एक बार फिर से, पहला को 10 बनाएंगे तो आपने 5 जोड़ा था, इसको छोड़कर बाद बाकी 9 बनाएंगे तो 4 को 9 बनाने के लिए 5 जोड़ा था, 3 को 9 बनाने के लिए 6 जोड़ा था। इसके बाद जिसको आप 10 बनाए थे उसमें से 1 घटा लेना है, तो 5 में से 1 घटेगा तो 4, बाद बाकी इसके पहले जो होगा सबको लिख देना है। तो 4 तो लिख दिए, यहाँ 3, 4 तो यहाँ पे है और आगे में 3 है तो 3 लिख दिए। अभी आप नहीं समझ पाए होंगे, एक क्वेश्चन और समझिए। एक बार प्यार से फिर से समझिएगा, पहला को 10 बनाना है तो 2 है, 2 में कितना जोड़े कि 10 बन जाएगा? 8। यानी आपने पहला को 10 बनाया, इसको छोड़कर बाद बाकी इसके पहले जितना भी होगा सबको 9 बनाएंगे, केवल फर्स्ट वाले को 10 बनाएंगे, केवल फर्स्ट वाले को 10 बनाएंगे, इसके बाद वाले सभी को 9 बनाएंगे। तो भाई ये 4 है, इसको 9 बनाना होगा तो ऐसे ही नहीं करोगे, 5, 6, 7, 8, 9। बच्चा तो ऐसे ही सीखता है, तो आप बच्चे तो हो नहीं, ऐसे दिमाग में रखो ना, 4, 5, 9 होता है। तो 4 में कितना जोड़े कि 9 बन जाए? तो 5 यहां लिख दिए। 3 में कितना जोड़े? तो 6, 6, 3, 9 तो होता है। 2 में कितना जोड़े? 7, तो यहां 7 लिख दिए ना। आप क्या किए हो? पहला फिर से ध्यान से देखिए आप लोग, पहला को 10 बनाए हैं तो 8, 2, 10। 4 को 9 बनाए तो 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9। 3 को 9 बनाए तो 6 जोड़ेंगे तो 9। 2 को 9 बनाए 7 जोड़ेंगे तो 9। यानी पहला को 10 और बाद बाकी को 9, पहला को 10 और बाद बाकी को 9, पहला को 10 और बाद बाकी को 9। इसके बाद आप जिसको 10 बनाए थे उसमें से 1 घटा लीजिए ना, और किसी में से मत घटाइएगा, सिर्फ एक ही में से घटेगा, जिसको आप 10 बनाए हो उसी में से घटाना, और किसी में से नहीं घटाना। तो बता दो, 2 में से 1 जाएगा तो 1 होगा, इसके बाद इसके पहले जो है सबको लिख दीजिए। 2, 1 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया और 2 हो गया। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। एक और ही एग्जाम्पल ना देते हैं, यहां पर थोड़ा सीखिए। पहला को 10 बनाना है तो 9 और 1 10 होता है, ठीक है। 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 होता है। इसके बाद इसको तो आपने 10 बना दिया, इसको तो 9 बनाना है ना, तो 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 बन जाता है। देखिए, पहला को 10 बनाए, दूसरा को 9 बनाए, इसके बाद जिसको 10 बनाए थे उसमें से 1 घटा दीजिए, तो यहां 8 हो गया, 8 हो गया, आंसर हो गया आपका। यहां पर आपका आंसर हो चुका है। आपको दे रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, आप बनाइएगा। अगर हम ये ऐसे दे चुके हैं, मल्टीप्लाई बाई 9, सब लोग बनाएंगे। देखिए, यहां पर हम सॉल्व कर रहे हैं, पहला को 10 बनाना है तो 8 में तो 2 जोड़ेंगे तो 10 बन जाएगा, लेकिन बाद बाकी सभी को तो 9 बनाना है। पहला को 10 बनाना है, बाद बाकी को 9 बनाना है, बाद बाकी को 9 बनाना है, तो 1 और 1। इसके बाद जिसको आप 10 बनाए थे उसमें से 1 घटा लीजिए तो 7 हो जाएगा। इसके पहले वाला तो बाद बाकी सेम होगा ना, आंसर हो गया। कितना आसान होगा। अब देखो फिर से, देखो हम कितना फास्ट बनाते हैं,
देखो ये 2 रहा, 8 2 10 होता है, 3 6 9 होता है, 7 2 9 होता है, 3 6 9 होता है, 1 घटा देंगे 1 3 2 3। कितना फास्ट हो गया, क्या टाइम लगेगा क्या? आप देख लो, 2 में 8 जोड़ोगे 10, 3 में 6 जोड़ोगे 9, 2 में 7 जोड़ोगे 9, 3 में 6 जोड़ोगे 9, और इसके बाद इसको 10 बनाए थे तो इसमें से 1 घटा लो, तो 2 में से 1 घटाओगे 1, बात तो बाकी तो पहले ही वाला होगा, आंसर होगा। एक बार फिर से हम समझाने का कोशिश करते हैं जो विद्यार्थी अभी समझ नहीं पाए होंगे। देखो बाबू, जो विद्यार्थी अगर नहीं समझ पाए होंगे एक बार फिर से समझिए, पहला को 10 बनाना है, इसके पहले जितना भी होगा उसको 9 बनाना है, पहला को 10 बनाना है, इसके पहले वाले को 9 बनाना है। तो बताओ ना भाई, ये 4 है, अगर आपको 10 बनाना होगा तो इस 4 में कितना जोड़ोगे कि 10 बनेगा? तो इस 4 में 6 जोड़ोगे तो 10 बन जाए, क्योंकि 4 और 6 मिलके 10 बना देता है। लेकिन इसको 10 बनाना है, लेकिन इसके पहले वाले को 10 नहीं बनाना है, 9 बनाना है। तो इस 3 में कितना जोड़ोगे? तो 3 में 6 जोड़ेंगे तो 9 बन जाएगा। 2 में कितना जोड़ोगे कि 9 बन जाएगा? तो 7 जोड़ोगे तो 9 बन जाएगा। 1 में कितना जोड़ोगे कि 9 बन जाएगा? तो 8 जोड़ोगे तो 9 बन जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? जिसको आप 10 बनाए थे, जिसको आप 10 बनाए थे उसमें से तो एक घटाना है ना। जिसको आप 10 बनाए थे, जिसको आप 10 बनाए थे उसमें से तो एक घटाना है। तो 10 तो पहला वाला को बनाना था ना, तो इस 10 में से अगर आप एक घटाओगे, जिसको आप 10 बनाए थे उसमें से तो एक घटाना है। तो जिसको आप 10 बनाए थे उसमें से अगर एक घटा देंगे तो ये तो 3 हो जाएगा, और इसके पहले वाला जो होगा वही रहेगा, वो तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि घटाना केवल एक में से है, उसी में से जिसको आप 10 बनाए उसी में से घटाना है। केवल 10 वाला में से घटाना है, बाद बाकी इसके पहले जो है वही हम भी लिख देंगे, लेकिन घटाएंगे केवल एक में से जिसको आप 10 बनाए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं कैसे बनाते हैं। पहला को 10, पहला को 10 देखिए कितना आसान है। तो 7 और 3 10 होता है, बाद बाकी सभी को 9 बनाएंगे तो 7 2 9, 7 2 9, 7 2 9, कितना आसान होगा। और जिसको आप 10 बनाए थे, जिसको आप 10 बनाए थे उसमें से एक घटा लीजिए तो 6 हो जाएगा, बाद बाकी तो चेंज होगा नहीं, वही होगा। आपका आंसर तैयार हो गया। तो हम उम्मीद कर रहे होंगे कि आप लोग पूरा का पूरा सीख गए होंगे कि किसी भी संख्या में अगर 9 से गुना करेंगे तो जल्दीबाजी में कैसे कर पाएंगे। आप लोग 100% सीख गए होंगे। तो आइए 2-4 क्वेश्चन और रिवीजन कराते हैं। जब तक पूरे अच्छे तरीका से आप सीख नहीं पाएंगे तब तक रिवीजन कराते रहेंगे। इसके बाद आप लोग घर पे अपने से क्वेश्चन लिख लिख करके प्रैक्टिस करना होगा, ताकि आप का रिवीजन होते रहे। आइए हम लोग आगे सीखेंगे, हम लोग आगे सीखेंगे। फिर इसमें गुना और भी है, टाइप 2 था, टाइप 3 था, ये सब बताए थे। तो आइए हम लोग अगले टाइप पे भी चर्चा करेंगे, फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे होता है। तो चलिए एक बार इस पे और 2-4 क्वेश्चन ले लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे टाइप 2 में। इसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे टाइप 2 का। वन 4 8 9 मल्टीप्लाई बाई 9999। एक बहुत ही बड़ा लेते हैं भाई, 2 3 1 2 7 2 8 9 3 2, इतना बड़ा। मल्टीप्लाई बाई 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखो देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, कितना आसान होगा। पहला को 10 बनाना है, पहला को 10 बनाना है तो 8 हो गया।
पहला को 10 बनाना है तो 8 हो गया, पहला को 10 बनाना है तो 8 हो गया, बाद बाकी को 9 बनाना है। तो बताइए इसको अगर 9 बनाना है तो क्या जोड़े ताकि 3 को 9 बन जाए, तो 6 हो गया। इसके बाद इसको 9 बनाना है तो 0 जोड़ेंगे, ये तो 9 खुद है तो इसमें 0 जोड़िए ताकि 9 ही रहे। 8 को 9 बनाने के लिए 1, क्योंकि 8 1 9 होता है। 2 को 9 बनाने के लिए 7, क्योंकि 7 2 9 होता है। 7 को 9 बनाने के लिए 2, क्योंकि 7 2 9 होता है। 2 को 9 बनाने के लिए 7, ताकि 7 2 9 होता है। 1 को 9 बनाने के लिए 8, ताकि 8 और 1 9 होता है। और 3 को 9 बनाने के लिए 6, ताकि 6 3 9 होता है। और 2 को 9 बनाने के लिए 7। यहां तक क्लियर कर दिया। यहां 2 को 9 बनाना था तो 2 को 9 बनाना था तो 7 2 9 हो जाएगा। 8 को अगर 9 बनाना है तो 1 जोड़ेंगे तो 8 1 9 हो जाएगा। 9 को 9 बनाना है तो 0, अगर 3 को 9 बनाना है तो 6, और पहला को 10 बनाना है तो 8, क्योंकि 8 2 10, 6 3 9, 9 0 9, 8 1 9 हो जाएगा। यहाँ 2 7 9 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, 2 7 9 हो जाएगा, 1 8 9 हो जाएगा। एक बार फिर से समझेंगे इसको अच्छे से आप लोग। हम तो आपको पहले बताए थे ना, पहला को 10 बनाना है, बाद बाकी जितना भी है सबको 9 बनाना है, बाद बाकी सबको 9 बनाना है, बाद बाकी सबको 9 बनाना है, सबको 9 बनाना है, सबको 9 बनाना है। पहला को 10 बनाना है, पहला को 10 बनाना है और बाद बाकी को 9। तो देखिए 2 में 8 जोड़ेंगे 10, 3 में 6 जोड़ेंगे 9, 9 में 0 जोड़ेंगे 9, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 2 में 7 जोड़ेंगे 9, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 2 में 7 जोड़ेंगे 9, 1 में 8 जोड़ेंगे 9, 3 में 6 जोड़ेंगे 9, 2 में 7 जोड़ेंगे 9। इसके बाद जिसको 10 बनाए थे उसमें से 1 घटा लीजिए, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1, बाद बाकी इसके पहले वाला वही होगा जो है, तो 2 में से 1 घटाए तो 1, इसके बाद है 3 9 8 2 7 2 1 3 2। आंसर हो गया, आपका आंसर हो गया। यहां पर देखिए ना कितना आसान है, आप जल्दीबाजी में करते हैं। 9 व 1 10, पहला को 10 बना दिए, इसके बाद 9 बनाना है, 8 है 1 9, इसका हो गया 4 और 5 9, इसका काम हो गया, और 1 और 8 9, और 1 घटा देना है, तो 9 में से 1 जाएगा तो 8 है 8, 4 और 1, ये आपका आंसर हो गया। आप लोग आंसर, अगर विश्वास हम पे नहीं होगा तो आप मोबाइल से गुना करके चेक कर सकते हैं कि आया है कि नहीं आया। चलिए आइए एक बार और प्रैक्टिस करा देते हैं, एक बार और आइए। 2 3 4 8, फास्ट फास्ट, अब फास्ट काम करेंगे, सिखाने वाला काम समाप्त हो गया, अब फास्ट काम करना स्टार्ट करेंगे हम लोग। 3 2 6 8 9 जो भी हो, फास्ट काम करेंगे बाबू, फास्ट काम करो, जितना फास्ट बनाओ मजा आ जाएगा। जल्दी में रेडी हो जाओ, एकदम रेडी हो जाओ, एकदम देखते हैं सबसे फास्ट कौन बनाता है। चलो देखते हैं, सीखते हैं। 8 है ना, 8 2 10 होता है, 4 है तो 4 5 9 होता है, 6 3 9 होता है, 7 2 9 होता है, इसके बाद 1 हटा दोगे 7 4 3 2, एकदम फास्ट, पेन नहीं रुकना चाहिए, आंसर तैयार। देखो मिला लो, आपको भी इतना ही फास्ट काम करना है ना जितना फास्ट हम कर रहे हैं। देखो हम कितने फास्ट काम करेंगे, तुम देखते रहो। 9 1 10, 8 1 9, 6 3 9, 7 2 9, 6 3 9, 8 8 6 2 3, फास्ट करो भाई, फास्ट, टाइम नहीं लगाना, पेन रुकना नहीं चाहिए, इतना प्रैक्टिस करो कि पेन रुक ना सके। देख लो, आपको अगर लग रहा होगा कि सर गलत बना दिए तो आप चेक करा देते हैं। 9 1 10, 8 1 9, 3 6 3 9, 2 में 7 जोड़ेंगे 9, 3 में 6 जोड़ेंगे 9, इसके बाद 1 घटाओगे तो 9 में से 1 घटाओगे 8, इसके बाद बाकी पहले वाला लिखोगे तो 8 तो लिख दिए, 8 6 2 3, कहां गलती है? आपको अगर लगे कि सर इतने फास्ट बना रहे होंगे गलत बना देंगे, आप चेक कर लो मोबाइल से, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप भी प्रैक्टिस करोगे ना, अगला देखेगा तो पागल हो जाएगा, अरे बाप रे बाप ये क्या कर रहा है, इतना जल्दी जादू सीख गया है क्या? तो इसलिए आप लोग इसको एक एक चीज सीखिए, फिर आगे बहुत मजा आएगा।
आप चैप्टर पढ़ेंगे ना तो पूरे बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहेगा, एक एक पेज का क्वेश्चन रहेगा, बस 2 सेकंड का आंसर रहेगा। मेरे साथ बने रहिएगा तब तो। अभी तो ये टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, पूरा पिक्चर दिखाएंगे आपको कैसे पिक्चर दिखाया जाता है मैथ्स, क्योंकि भाई अब तो मजा आने वाला है, हम आपको मजा लाएंगे पूरे मैथ में। अभी सिर्फ आपको कुछ दिन टेलर दिखाएंगे, फिर पूरा इसका पिक्चर लाएंगे, तब तो मजा हो रहेगा। चलो आगे बनते हैं, मेरे साथ बने रहो। देखो कितने फास्ट करेंगे, पेन नहीं रुकने देंगे, बोर्ड पे आ जाओ। 4 4 5 6, अरे पेन कैसे रुक जाएगा भाई, मेरे पेन नहीं रुकने देंगे। देखो आंसर आ गया, पेन तो रुकने ही नहीं देंगे आपका। ये देख लो ना कितना फास्ट है। 6 में 4 जोड़ोगे, 6 4 10, 5 4 9, 4 5 9, 3 6 9, अरे गड़ा लो 5 5 5 ना, आ गया ना। तो मजा आएगा, आगे मैथ पढ़ेंगे और मजा आएगा। थोड़ा देख लो एक बार और, चलो एक बार और प्रैक्टिस कराते हैं, फिर टाइप 2 में चलेंगे, इससे भी आसान टाइप 2 हो जाएगा। देखना भाई, पेन लिख रहे, जितना जल्दी इसको हम लिखेंगे ना उतना ही जल्दी उसको भी लिखेंगे। देखना मल्टीप्लाई उतना ही जल्दी, मेरा पेन रुक ही नहीं सकता है ना। देख लो देख लो देख लो देख लो, अरे पहले मिटा तो ले। 7 5 0 1 2 2 4 9 8 7, कहाँ पेन रुका। जितना फास्ट क्वेश्चन उतना ही फास्ट आंसर। आप चेक कर लो ना, आओ आपको चेक करा देते हैं। 7 में 3 जोड़ोगे, 3 में सॉरी 7 जोड़ोगे 10 बन जाएगा। 4 में 5 जोड़ोगे 9 बन जाएगा। 9 में 0 जोड़ोगे 9 रहेगा। 8 में 1 जोड़ोगे 9 बन जाएगा। 7 में जो जोड़ोगे 9 बन जाएगा। और जिसको 10 बनाए थे उसमें से 1 घटा लो, 10 तो पहला को बनाए थे ना, तो जब 1 घटाओगे 3 में से तो 2 आएगा, तो इसके जगह 2 लिख दिए, इसके पहले बाद बाकी चारों है, तो हमारा यहां भी चारों है, गलत का संभावना ही नहीं हो सकता। एक बार आ जाओ, इससे भी फास्ट सीखते हैं। एक बार आ जाओ मेरे पास, देखो कितना फास्ट। आप बताना फिर हम बताएंगे, देखना फिर मजा आएगा। 6 3 2 2 2 2 2 2 2, सॉरी 6 3 2 2, ताकि हम इतना फास्ट लिख रहे हैं आपको समय ना मिले, आपको समय ना मिले सोचने के लिए। जल्दी बताइए फास्ट फास्ट फास्ट, एकदम आंसर आ जाना चाहिए। मेरे साथ बने रहो। हम तो अभी स्टार्ट करेंगे ना, स्टार्ट करेंगे तो रुकेंगे नहीं, डायरेक्ट पहुंचाएंगे आपको। देखो देखो देखो, स्टार्ट कर। 7 7 7 6 3 2 2 2 3 6, आ गया आंसर, आ गया आंसर। देखो ना, 3 में 7 जोड़ोगे 10, 2 में 7 जोड़ोगे 9, 2 में 7 जोड़ोगे 9, 3 में 6 जोड़ोगे 9, 6 में 3 जोड़ोगे 9, इसके बाद यहां से 1 घटाओगे, तो 3 से 1 घटाएंगे तो 2 2 2, और यहां आ गया 3, और ये अच्छा है आंसर, राइट है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं टाइप 2 में। हम उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास कर रहे होंगे कि आप लोग ये सीख गए होंगे, 100% सीख गए होंगे। आपको पूरे कंपटीशन का मैथ समाप्त कर देंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे समाप्त हुआ, लेकिन आपको मेरा एक एक वीडियो देखना पड़ेगा। पढ़ाने का एक तरीका होता है, कभी ये वीडियो देखेंगे, कभी 10 लेक्चर के बाद का वीडियो देखेंगे, कभी कुछ और वीडियो देखेंगे, कुछ नहीं सीख पाएंगे। अगर आपको मेरी क्लास अगर करना होगा, मैथ एकदम आपका कमजोर होगा, एकदम वीक होगा, तो आप मेरा एक एक वीडियो देखना स्टार्ट कीजिएगा फर्स्ट से, ताकि हम धीरे 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 बच्चे को लेवल को बढ़ाते हैं, तो आपको मजा भी आएगा और एक नया इंटरेस्ट भी पैदा होगा आपके अंदर। आइए चलिए टाइप 2 आपके पास लेकर आ रहे हैं। 3, देखो भाई टाइप 2 आपके पास आ गया ना, आपके पास तो वही काम हो गया ना, टाइप 2 हो गया, टाइप 2 हो गया ना। 3 4 5 यहां ना, टाइप 2 में ये क्या है ना, टाइप 2 में क्या है ना कि यहां पर ना 9 का संख्या ना, यहां पर 9 का संख्या ना, 9 का संख्या ना यहां पर ना ज्यादा है। इससे पहले वाला में ना जितना अंक था ना उतना ही 9 था, लेकिन बाबू इसमें जितना अंक उतना 9 नहीं है, बल्कि उससे ज्यादा 9 है। तो कैसे क्लियर कर पाएंगे इस क्वेश्चन को? भाई मेरे बहुत आसान है, जैसे आप पहला सीखे थे ना वैसे ही सेम ये भी है। देखिए पहला को 10 बनाना सिखाए थे, तो आप भी पहला को 10 बना लो भाई। 5 में 5 जोड़ोगे तो 10 बनता ही है।
अगला को 9 बनाना सीखा तो 9 बना लो, 4 में 5 जोड़ोगे तो 9 बन जाएगा, 3 में अगर 6 जोड़ेंगे 9 बन जाएगा। तो आप नया काम कहाँ किए? पहला को 10 बनाए और बाद बाकी को 9 बनाए, तो आप नया चीज कर क्या रहे हैं? कुछ नहीं किए। जो पहले काम किए थे वही सेम काम अभी कर रहे हैं। पहला को 10 और बाद बाकी को 9, तो पहला को 10 यानी 5 में 5 जोड़ोगे तो 10 बन जाएगा, 4 में 5 जोड़ोगे 9 बन जाएगा, 3 में 6 जोड़ोगे 9 बन जाएगा। लेकिन बात यह है भाई, इधर 3 अंक है तो इधर 3 नहीं है बल्कि 3 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है भाई? 9 का संख्या कितना ज्यादा है? तो 2 ज्यादा है, 2 9 एक्स्ट्रा मेरा है, तो ये जितना 9 एक्स्ट्रा होगा उसको पहले लिख लीजिएगा। 2 9 एक्स्ट्रा है, दोनों 9 को लिख लिए। इसके बाद जो आप पहले काम कर रहे थे, जिसको 10 बनाए थे उसमें से 1 घटा रहे थे, तो 10 तो 5 को ही बनाए हो ना, तो 5 में से 1 घटा दो, 4 4 3, ये आंसर तैयार हो गया ना भाई। बस एक चीज आ गया ना कि जो एक्स्ट्रा 9 है ना उसको बीच में रख देना है, जो एक्स्ट्रा 9 है ना उसको बीच में रख देना है, बाद बाकी वही काम करना है जो पहले आप कर रहे थे। जैसे देखो 3 2 5 सॉरी 1 2 7 मल्टीप्लाई 9 9 9 9 9 9 9, जो भी है जितना भी 9 हो आपका रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे पहले अंडरलाइन कर लो, इतने 9 ज्यादा है, इतने 9 ज्यादा है, 1 2 3 4 5, बाप रे बाप 5 9 ज्यादा है। तो कोई डरने वाली बात तो है नहीं भाई। पहला को 10 बना दो तो 7 में 3 जोड़ते हो तो 10 बन जाता है। दूसरा को 9 बनाना है तो 2 में 7 जोड़ेंगे तो 9 बन जाएगा। 1 में अगर 8 जोड़ोगे तो 9 बन जाएगा। 7 में 3 जोड़ेंगे 10, 2 में 7 जोड़ेंगे 9 और 1 में 8 जोड़ेंगे 9। इसके बाद जितना एक्स्ट्रा 9 है ना उसको बीच में लिख लो, 1 2 3 4 5। इसके बाद आप वही काम करना, 1 घटा लेना, जिसको 10 बनाए थे उसमें से 1 घटा लो तो 6 हो जाएगा। और बाद बाकी इसके पहले जो है वो तो उसमें से तो घटाना नहीं है, 2 में से तो घटाना नहीं है, 1 में से तो घटाना नहीं है, तो 2 और 1। ये आप सीख गए टाइप 2, जिसमें 9 का संख्या क्या हो? ज्यादा हो। जिसमें 9 का संख्या ज्यादा हो ये आप सीख चुके। आइए आपको प्रैक्टिस कराते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा। हमें नहीं लगता है कि आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, हमें नहीं लगता है कि आपको वीडियो रिपीट करके देखना पड़ेगा, लेकिन अगर फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। चलिए 236 मल्टीप्लाई बाई 99999। एक और क्वेश्चन देते हैं आपके सामने, 128 मल्टीप्लाई बाई 9999। एक और देते हैं 3 4 मल्टीप्लाई बाई 999, जो भी हो। चलिए 6 में 4 जोड़ देंगे तो 10 बन जाएगा। 3 में अगर 6 जोड़ेंगे तो 9 बन जाएगा, और 2 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 9 बन जाएगा। एक बार फिर से, 6 4 10 होता है, 3 6 9 होता है, 2 7 9 होता है। इसके बाद 1 9 एक्स्ट्रा है, इसको बीच में लिख लीजिए। जिसको 10 बनाए थे उसमें से घटा दीजिए, तो 6 को 10 बनाए थे तो 6 में से 1 जाएगा तो 5, और बाद बाकी इसके पहले जो है वही लिखा आएगा ना। 3 2 आंसर हो गया। आप एक बार फिर से सीखेंगे। ये कितना है? 8, 2 जोड़िएगा तो 10 बन जाएगा। ये है 2, 7 जोड़ेंगे तो 9 बन जाएगा, और ये है 1, 8 जोड़ेंगे तो 9 बन जाएगा। यानी पहला को 10 बनाएंगे और बाद बाकी को 9 बनाएंगे। पहला को 10 बनाएंगे और बाद बाकी को 9 बनाएंगे। आपको सोने भी नहीं देंगे, एक नया नया चीज बताते रहेंगे ना, नींद ही नहीं लगेगा आपको। यूनिक चीज बताते रहेंगे। तो पहला को 10 बनाएंगे और बाद बाकी को 9 बनाएंगे। फेसबुक देखने से बढ़िया है, व्हाट्सएप चलाने से बढ़िया है कि आप एक मैथ्स का वीडियो देख लीजिए। आपके जीवन सफल हो जाएंगे, आपके पूरे लाइफ बन जाएंगे। बच्चे विद्यार्थी का जो आदत बना है, 5 मिनट में वीडियो खोल के व्हाट्सएप देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं। ये क्या है? मतलब क्या आप क्या कर रहे हो? कभी बैठ करके सोचो। ये आपके दिमाग को डाइवर्ट करता है। एक स्टेटस लगाओगे
देखोगे अरे 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 कितने लोग देखे। एक बार फेसबुक पे फोटो डालोगे, कौन कमेंट किया, कौन नहीं किया, और क्यों नहीं किया, अब उसके बारे में सोचेगा, अरे गधा वो थोड़ी गलत है, तू खुद गलत है कि एक बार डालते हो, एक बार देखते हो। तुमसे महामूर्ख इस इंसान इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। इसलिए बाबू ऐसा पहचान बना लो कि तुमको लोग ढूंढे। इसलिए अभी आप अपनी लाइफ बनाइए, लाइफ बनाने के बाद बहुत सारे कमेंट भी आएंगे। एक बार लगाओगे स्टेटस ना, बहुत सारे रिप्लाई भी आएंगे। अभी तो लगा करके देखना पड़ता है, कौन देगा रे, अरे कौन मेरा फेसबुक पर फोटो को लाइक किया, ऐसा सोचते हो ना। आने वाले समय में ना लाइन लग जाएगा, लाइन कमेंट करने वाले को। पहले अपने आप को सफल बना कर देखो। चलो आते सिखाते। 2 8 2 10, 2 7 9 और 1 8 9। बता दो कितने ज्यादा है? 2 9 ज्यादा है, 2 9 को बीच में रख लो। इसके बाद ना जिसको 10 बना दो उसमें से घटा लो 7 2 1, आंसर तैयार। देख लो देख लो देख लो देख लो, 4 है ना, 6 जोड़ दोगे 10 बन जाएगा, और 3 है ना, 6 जोड़ दोगे 9 बन जाएगा। और देख लो 2 9 ज्यादा है ना, तो 2 9 को लिख लो यहाँ पे, और जिसको 10 बना था उसमें से घटा दो, आंसर तैयार हो गया। आपका आंसर तो सेकंड भर में आ जाएगा। आ गया ना? चलो लगे रहो लगे रहो, आपको क्वेश्चन देते हैं, आपको क्वेश्चन देते हैं, आप बनाना भाई। देखते हैं सबसे फास्ट कौन बनाता है। ये सारे चीज एग्जाम में नहीं पूछता है बाबू। कोई भी एग्जाम में जाओगे गुना नहीं पूछेगा, ग्रुप डी का 4th ग्रेड के एग्जाम में पूछेगा ही नहीं। लेकिन आपके कैलकुलेशन को, आपका जो मैथ बनाएंगे, बीच बीच में जो बाधाएं उत्पन्न होंगी गुना करने वाले, उसको कम समय में आप गुना कर सकते हैं। साथ साथ सोचने का क्षमता आपके अंदर डेवलप होगा। मैथ जो है ये पूरा समझने और सोचने पर आधारित है, ये रटने पर आधारित नहीं है। रटोगे तो फंसोगे, समझोगे तो आगे बढ़ोगे। अब तुमको समझना है कि रटने वाला काम करना है कि समझने वाला काम करना है। तो पूरा का पूरा थोड़ा सोचने का क्षमता डेवलप करो, और जैसे ही सोचने का क्षमता डेवलप हो जाएगा आप मैथ को आसान बना लोगे, बहुत आसान हो जाएगा। आ जाओ। अब मेरा पेन रुकने वाला नहीं है, अब चाह कर भी तुम नहीं रोक सकते हो, क्योंकि अब हम रुकने वाले नहीं है। आप एकदम एक बार में आंसर दिखाएंगे आपको बना करके। रेडी 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 रेडी, देख लो देख लो देख लो कितना ज्यादा है, 2। पहले इसको अंडरलाइन कर लो। पेन रुकना नहीं चाहिए। देखो देखो, 5 5 हो गया, 6 हो गया, 9 9 4 4 3, कहाँ रुका भाई? देखो ना भाई, 5 में 5 जोड़ोगे 10, 4 में 5 जोड़ोगे 9, 3 में 6 जोड़ोगे 9, डबल 9 है तो डबल 9 को रख दिए, और जिसको 10 बना था उसमें से 1 घटा दिए। अब देखो पेन नहीं रुकने देंगे, ये 3 एक ही 9 ज्यादा है ना। 9 1 10, 8 1 9, 7 2 9, 9 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया, 7, कहाँ पेन तो रुक ही नहीं सकता है। देखो ना, 9 1 10, 8 1 9, 7 2 9, 1 9 ज्यादा था 9 लिख दिए, और 9 में से घटा 8 8 7 आ गया। देखो भाई 4 है, 2 2 4, एक ही ज्यादा है ना। देखो 2 में 8 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आंसर तैयार। कहाँ पेन रुका? देख लो देख लो देख लो, 2 में 8 जोड़ोगे 10, 3 में 6 जोड़ोगे 9, 2 में 7 जोड़ेंगे 9, 6 में 3 जोड़ेंगे 9, और 1 9 एक्स्ट्रा है, 1 9 एक्स्ट्रा है, इसलिए यहां पे लिख दिए। और 2 में से 1 घटाओगे, पहला में से तो घटा नहीं है, 1 3 2 6, आंसर तैयार। आइए अब हम चलते हैं टाइप 3 में। टाइप 3 में क्या है कि 9 का संख्या कम है। टाइप 3 में क्या है कि 9 का संख्या कम है। चलिए हम तीनों में अंतर अब यहां बता देते हैं।
यहां पर क्या है, दोनों तरफ इक्वल है, इसको सिखा दिए है। इधर क्या है, 9 का संख्या ज्यादा है। यहां पर क्या है, 9 का संख्या ज्यादा है, और यहां पर क्या है, 9 का संख्या कम है। एक टेक्निक बताते हैं, जिस टेक्निक पर आप तीनों बना लेंगे, लेकिन समय थोड़ा ज्यादा लगेगा। देखना भाई, 3 4 5 कितने 9 है, 3 9 है, 3 जीरो बैठा दो। चलो यहां पे देखना, 3 4 5 कितने 9 है, 1 2 3 4 5, 5 जीरो बैठा दो। 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो, 5 जीरो। यहां देखो भाई, 3 4 5 कितने जीरो हैं, 2 जीरो, 2 9 तो 2 जीरो। एक बार देखना, 3 9 3 जीरो, 5 9 5 जीरो, 2 9 2 जीरो। इसके बाद इसी संख्या को, इसको घटा देना इसमें से। तो यहां से लिखना स्टार्ट कीजिएगा, 5 4 3 माइनस कर दीजिए। इसको घटाना है, 9 को नहीं घटाना है, जो संख्या लिखे ना उसको घटाना है, और इधर से लिखना स्टार्ट करना है, 5 4 3, आंसर आ जाएगा। इसी को घटाना है, 5 4 3, आंसर आ जाएगा। देखिए, ये अगला को कैरी देगा, अगला इसको देगा, अगला इसको देगा, ये तो 10 बन जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5। ये तो 9 बना है, तो ये तो क्योंकि 10 था, अगला को कैरी दे दिया तो 9, 9 में से 4 जाएगा 5। ये 10 था, अगला को कैरी दे दिया तो ये भी 9 बन चुका है, 9 में से 3 जाएगा तो 6, और यही सबको कैरी दिया है तो ये 5 बन जाएगा, 4 4 3। देखिए आप क्या कर रहे थे, पहला को 10 तो 5 में 5 जोड़ेंगे 10, 4 5 9, 3 6 9, और 5 में से 1 घटाओगे तो 4 4 3, आ क्या ना। इस तरीका से भी आप देखो, 10 में से, क्योंकि अगला कैरी देकर इसको 10 बनाया होगा, 10 में से 5 जाएगा 5, 9 ये होगा क्योंकि 10 था, अगला को दे दिया है, तो 9 में से 4 जाएगा 5, ये 9 में से 3 जाएगा तो 6, और ये 9 हुआ है, ये भी 9 है। होता क्या है ना, एक अगला देगा 10 बन जाएगा, 10 अगला को देगा तो 9 बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा, लेकिन अगला 10 बन जाएगा। 10 फिर अगला को 1 दे दिया तो ये 10 बन गया, जबकि ये 9 बन गया। फिर ये देगा अगला को तो अगला 10, ये 9, फिर अगला को देगा तो ये 10 और ये 9, तो लास्ट वाला 10 बन जाता है, ये 10 बन जाता है, ये वाला 10 बन जाता है, और ये चारों आपस में 9 बन जाता है। और कैरी तो 5 दिया था तो 4 4 3 आंसर हो। आपको सिखाते यही ना कि पहला को 10 बनाएंगे तो 5 में 5 जोड़िए 10, 4 में 5 जोड़िए 9, 3 में 6 जोड़िए 9, और इसके बाद 2 9 ज्यादा था तो 2 9 बीच में आ गया। इसके बाद 1 घटा कर लिखाना सिखाए थे तो 5 में से 1 जाएगा, 4 4 3 आंसर आ गया। तो ये भी एक तरीका। यहां पर देखो, 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 4 जाएगा 5, 4 में से 3 जाएगा 1, 4 3, ये आंसर आ गया। इस तरीका पे ज्यादा वाला भी बना सकते हैं, कम वाला भी बना सकते हैं, और बराबर वाला भी बना सकते हैं। लेकिन हमको ये सब नहीं बनाना है, टाइम ज्यादा लगेगा, हम लोग को समय बचाना है। इस पे केवल वही बनाएंगे जब 9 का संख्या कम रहेगा तब। ज्यादा वाला को हम लोग बताए हैं बनाना, बराबर वाला के लिए भी आपको बताए हैं बनाने के लिए तरीका, लेकिन जब कम रहेगा ना तो इसी का इस्तेमाल करेंगे। जितना 9 रहेगा उतना 0 बैठा लेंगे, और उसके बाद उस संख्या को उसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे। जैसे देखो भाई, 2 3 4 3 मल्टीप्लाई बाई 999, अभी यहां 9 का संख्या कम है, संख्या से 9 का संख्या कम है, क्योंकि इधर 4 अंक का संख्या है, 4 डिजिट नंबर है, लेकिन यहां 9 सिर्फ 3 ही है। तो आप कुछ नहीं करो ना, 2 3 4 3 कर दो, और 9 जितना है उतना 0 बैठा दो, और इसी में से इस संख्या को घटा दो, 3 4 3 2, माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा 10। 10 में से 3 जाएगा 7, 9 में से 4 जाएगा 5, 9 में से 3 जाएगा 6, और यहां 2, और 2 में से 2 जाएगा 0, 4 3 2, ये आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन देख लो, 368 मल्टीप्लाई बाई 99, तो 368 तो लिख लिए, 99 है तो 00 बैठा लो, लेकिन कब, जब कम रहेगा तब। ये 3 अंक में है, ये 2 अंक में है, चाहे 1 कम 9 हो चाहे 2 कम, उससे मतलब नहीं है,
जितना 9 रहेगा उतना 0 बैठा लेंगे। इसके बाद इसको इसमें से घटा देंगे, 8, 6 और 3 को। 10 में से 8 जाएगा, 10 ये बना है, 10 में से 8 जाएगा 2, ये 9 में से 6 जाएगा 3, ये 7 बन गया, कैरी अगला को दे दिया, 7 में से 3 जाएगा 4, 6 और 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको हम अभी सिखाएं कि किसी भी संख्या में 9 9 का गुना कैसे करते हैं। तो आप सीखे हैं 3 टाइप था, एक बराबर था, एक था बराबर, दूसरा था एक तरफ 9 का संख्या ज्यादा, और तीसरा में बताए थे कि एक तरफ 9 का संख्या कम होगा। एक बार बराबर था 9 का संख्या, एक बार ज्यादा था और एक बार कम था। अब आपके एग्जाम में जो पूछे जाते हैं इससे क्या फायदा है, कहां से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये देखिए आपको सिखाते हैं। भाई डायरेक्ट पूछ देता है 99 का वर्ग क्या होगा। 99 का वर्ग नहीं पूछेगा ना, दे देता है कि एक वर्ग का भुजा 99 सेंटीमीटर है, एक स्क्वायर का जो साइड है वह 99 सेंटीमीटर है, बताइए उसका एरिया क्या होगा। तो आप तो 99 का वर्ग करोगे, वर्ग करोगे तो टाइम लगेगा ना। 99 का स्क्वायर करोगे, चाहे कभी कभी कैलकुलेशन में आपका 99 का स्क्वायर मिल गया, तो भाई 99 का स्क्वायर मिला तो हमें उससे क्या मतलब है, हमें तो स्क्वायर का पावर 2 का मतलब क्या होता है कि उसी संख्या को लगातार 2 बार गुना करना। 99 का पावर 2 मतलब 99 को 2 बार गुना करना। 99 का पावर 3 मतलब 99 को 3 बार गुना करना। 99 के पावर 4 मतलब 99 को 4 बार गुना करना। तो इससे हमें फायदा, ये सारे चीज डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये डायरेक्ट एग्जाम में जरूरत पड़ता है, इसका हमेशा मिलते रहेगा। तो 99 का स्क्वायर का मतलब है 99 को 2 बार गुना करना, और 2 बार गुना करना तो आपको सीखा है। पहला को 10 बना लो तो 9 × 1 10, उसके बाद अगला को 9 बनाना है तो 9 में 0 जोड़ोगे तो 9 ही रहेगा ना। इसके बाद 1 घटा लो, 8 9 आंसर तैयार हो गया। ये कितना आसान हो गया, ये देखो कितना आसान हो गया। यहां बोर्ड पे देखो, मेरे साथ बने रहो। इसका मतलब यही ना कि 99 को 3 बार गुना करना है। 999 को 2 बार गुना करना है क्योंकि पावर 2 है। तो पहला को 10 बनाओ, 9 × 1 10, बाद बाकी को 9 बनाएंगे, पहला को 10 बाद बाकी को 9 बनाएंगे ना, बाद बाकी को 9 तो 0 और 0 हो जाएगा। और जिसको 10 बनाए थे उसमें से 1 घटा लीजिए। ये देखिए कितना आसान हो गया। तो अगर आप गुना नहीं सीखेंगे तो आप इसको कैसे कीजिएगा भाई, आप ऐसे कीजिएगा ना, ऐसे कीजिएगा। 99 81 1, 99 81 फिर 9 जोड़िएगा, फिर 99 81 फिर 9 जोड़िएगा, फिर 3 बार नीचे लिखिएगा, फिर जोड़िएगा। कितना बड़ा परेशानियां होगी। एक चीज और सिखाते हैं, 99 है, 999, एकदम आसान सिखाएंगे, मेरे साथ बने तो रहो। यहां 4 9 है और यहां मान लो 5 9 है। एक बात बता दो, कितने 9 है? 2 9 है, 2 9 है ना। एक 9 लिखना, एक कम लिखना है, एक कम लिखना है। ये 99 है, 99 से एक कम लिख लो, 98। ठीक है। और 8 से पहले जितना लिखे हो, एक ही 9 लिखे हो ना, तो एक आगे में 0 बैठा लेना और इस फिर लास्ट में 0 1 लिख देना, ताकि फिर ये 8 और 1 मिलके 9 हो जाना चाहिए। अभी नहीं समझ पाए होंगे, अभी नहीं समझ पाए होंगे मेरे भाई। इससे एक कम लिखना है तो 9 9 8 हो गया। एक कम लिखना है, 999 है तो हम लिखे 998। उसके बाद जितना 9 लिखे ना उतना 0 बैठा दीजिएगा, लास्ट में 1 लिख दीजिएगा, ताकि 8 और 1 मिलके 9 हो जाना चाहिए। देखो ना, 1 2 3 4, तो हम 9 9 9, एगो कम 9 लिखेंगे। 4 गो 9 था, हम 3 गो 9 लिखे, उसके बाद एगो 8 लिख देंगे।
इसके बाद जितने 9 लिखे उतना 0 लिख देंगे, लास्ट में 1 लिख देंगे। देखो अभी कितना 9 है, 5 गो है, 3 2 5, एक कम लिखो, 1 2 3 4, बस रुक जाओ, एक कम 9 लिखे है ना, 4 ही 9 लिखे, इसके बाद 8 लिख लेना, 4 9 लिखे हो तो 4 0 बैठा देना, लास्ट में 1 कर देना। अभी देखो, अभी देख लो कितना आसान काम हो गया, ये गुना का कमाल है। 2 2 4 2 6, एक कम लिख रहा है, 1 2 3 4 5 ही को लिखना, रुक जाना, इसके बाद में 8 लिख लेना, और जितना 9 लिखे हो ना उतना 0 बैठा लो, जल्दी 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 भाई, 4 0 1 5 0, लास्ट में 1 बैठा दो, आंसर तैयार हो जाएगा। रुक जाओ, अच्छे से तुम्हें सिखा देते हैं, जब तक सिखाएंगे नहीं तब तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। 1 2 3 4 5 6 7, देख भाई, देख 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 बोर्ड पे, देख भाई आप लोग, देख जल्दी नौकरी लग जाएगा, देखो यहाँ बोर्ड पे, 2 2 4 2 6 1 7, 1 2 3 4 5 6 8 लिख देते हैं ना, क्योंकि 1 कम लिखना है। यहां पर 2 2 4 2 6 1 7 को था, 2 2 4 2 6 1 7 लिखे 2 2 4 2 6, इसके बाद 1 9 में से घटा देंगे, 9 में से 1 घटा देंगे, 8 लिख दिए, इसके बाद 6 0, लास्ट में 1 लिख दो, आंसर तैयार। तो गुना से ये भी हम सीखे। आज क्लास यही, कल नया एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको नया गुना सिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत।